Good morning, students. From few classes, we discussed the chapter Tissue of class 9th. Last class, we completed the one topic of the tissue, epithelial tissue. Today, we discuss the next type, muscular tissue. From its name, muscular, define that it is present in the muscle. The function of muscular tissue is the movement of muscles or help in the contraction or relaxation due to presence of which type of protein that we called contractile protein. Means muscular tissue allows movement of body due to presence of contractile protein. Contractile protein means muscular function, contraction और relaxation जो होता है वो due to one type of protein present in the muscle that we called contractile protein. इसी की वजह से muscles में contractions और relaxations होते हैं. तो फिर types देखते हैं. Types of muscular tissue. टाइप्स ऑफ मसल्स देखते हैं पहले. 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल. फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल्स, सेकेंड वन इज स्केलेटल, मसल्स एंड थर्ड वन इज कार्डियक muscles. थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स. स्मूथ मसल्स के वर्ड से पता चल रहा है कि ये वैसे पार्ट में रहेगा जहाँ स्मूथनेस ज़्यादा हो. स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होगा और कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होगा. स्मूथ से पता चल रहा है कि वो स्मूथ पार्ट में होगा, लाइक इंटेस्टाइन काफ़ी स्मूथ पार्ट है बॉडी का. स्केलेटल मसल्स कहाँ होगा, विथ स्केलेटन. कार्डियक मसल्स कहाँ होगा, कार्डियक सिस्टम में. तो कार्डियक सिस्टम किसको कहते हैं, हार्ट को कहते हैं. तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हार्ट में. अब इंटेस्टाइन तो अपने अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, वो तो इनवॉलंटरी होगा, मतलब उसको अपने अनुसार हम फ्लक्चुएशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन से अपने अनुसार उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. तो इंटेस्टाइन में जो मसल्स होगा वो कौन सा मसल्स होगा, अनस्ट्रिएटेड और इनवॉलंटरी मसल्स होगा. अनस्ट्रिएटेड मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स होता है इंटेस्टाइन में. और स्पाइंडल शेप्ड यूनिन्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड. इसके जो अरेंजमेंट होते हैं मसल्स के वो ऐसे ही होते हैं. ये सारे मसल्स एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं. एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं स्पाइंडल लाइक स्ट्रक्चर में. ठीक है, ये आपका हो गया स्मूथ मसल्स का पार्ट. स्मूथ मसल्स में किस तरह से फंक्शन होता है जो इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है, अब देखते हैं स्केलेटल मसल. तो स्केलेटल मसल से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ रहेगा, स्केलेटन में. तो स्केलेटन
को हम अपने अनुसार से मूवमेंट तो करा ही सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिएटेड मसल्स और वॉलंटरी, मतलब अपने अनुसार से मूवमेंट कर सकते हैं। इसका शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड और अनब्रांच्ड। मल्टीन्यूक्लिएटेड करने का मतलब है कि उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। इसके शेप होते हैं सिलिंड्रिकल टाइप और उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये आपका है स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर। अब आते हैं कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स कहाँ होता है? हार्ट में। अब हार्ट को हम अपने अनुसार तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर नहीं सकते हैं, तो वो क्या होगा? इनवॉलंटरी होगा। तो हार्ट मसल्स और इनवॉलंटरी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिलिंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच्ड। सिलिंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो ब्रांचिंग उसमें कंटेन किया जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है कार्डियक मसल्स का। तो 3 टाइप का मसल्स हम लोग देखें मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्यों करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये आपका मस्कुलर टिश्यू में भी 3 होता है, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था एपिथेलियल मसल्स। आज हम लोग देख रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू देखे थे लास्ट क्लास में और आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू देख रहे हैं। और आगे देखते हैं इसमें कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में तो इतना ही था कि वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है और टाइप्स ऑफ मसल्स के हिसाब से उसमें मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मसल्स 3 है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स इस इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल्स स्केलेटल में प्रेजेंट होता है। स्केलेटल मसल जो होता है वो स्केलेटन में प्रेजेंट होता है और कार्डियक मसल्स कार्डियक सिस्टम में हार्ट में प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन में है विच इज नॉट कंट्रोल इन ऑन सेल्फ, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि वो इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। सेकंड, उसका शेप देखना है कि स्पैंडल शेप्ड होता है, ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है एक सेल में, और अनब्रांच्ड होता है, मतलब उसमें ब्रांचिंग नहीं होता है। सेकंड है आपका स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल सिस्टम मतलब नाम से पता चल रहा है किसमें रहेगा? स्केलेटन में। तो स्केलेटन हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी करते हैं, उसमें अपने अनुसार मूवमेंट कर सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिलिंड्रिकल, मल्टीन्यूक्लिएटेड और अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। कार्डियक मसल्स में कार्डियक सिस्टम को भी हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, वो भी क्या होगा? इनवॉलंटरी होगा। जब इनवॉलंटरी होगा तो फिर उसका स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच्ड होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ब्रांच्ड। बाकी दोनों में क्या था? अनब्रांच्ड था। कैसे याद रखना है? इसका स्पैंडल शेप्ड है, एक का स्पैंडल शेप्ड है, दोनों का सिलिंड्रिकल शेप है। ये अनब्रांच्ड है, लास्ट वाला भी अनब्रांच्ड है। ये अनब्रांच्ड है, ये भी अनब्रांच्ड है और ये ब्रांच्ड है। एक मल्टी सेलुलर और 2 यूनिसेलुलर है। सो याद कीजिए, याद हो जाएगा काफ़ी इजी वे में। अगेन हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के नाम से पता चल रहा है कि ये कनेक्शन करने का काम करता होगा। तो फिर देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कनेक्टिव टिश्यू they are loosely bound cell present. They are
loosely bound cell present in an intercellular matrix. Intercellular matrix. This matrix can be of different type. क्या क्या हो सकता है? डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है, डेंस, रिजिड, फ्लूइड और जेली लाइक. इस टाइप डिफरेंट टाइप्स का होता है, डेंस, रिजिड, फ्लूइड और जेली लाइक. डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी मतलब अपने फंक्शन के अनुसार, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, the nature of matrix varies in them. The nature of matrix varies. मतलब कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शनल के अनुसार उसके मैट्रिक्स का वेरिएशन होते रहता है. अगर वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो जाहिर सी बात है इसका फंक्शन अलग होगा. रिजिड है तो इसका फंक्शन अलग होगा. फ्लूइड और जेली लाइक मीडियम है तो इसका फंक्शन अलग होगा. तो डिपेंड ऑन देयर फंक्शन. अब जैसे देखिए ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. तो ब्लड में मैट्रिक्स क्या पाया जाता है? प्लाज्मा. ब्लड का मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा. और प्लाज्मा में क्या क्या रहता है? ब्लड सेल्स रहता है. ब्लड सेल्स में क्या क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है. तो इसका मैट्रिक्स चेंज हुआ ना प्लाज्मा. तो क्योंकि ये ब्लड है, ब्लड का मैट्रिक्स लिक्विड लाइक होना चाहिए तो इसका फ्लूइड हो जाएगा. इसका मैट्रिक्स क्या होगा? फ्लूइड होगा. तो प्लाज्मा क्या है? वो फ्लूइड है. उसी तरह हम अगर देखते हैं बोन का मैट्रिक्स क्या होगा? बोन का मैट्रिक होगा कैल्शियम फॉस्फेट जो क्या है? वो रिजिड है. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन सेल में. तो फंक्शन के अनुसार इसका मैट्रिक्स चेंज होते जा रहा है. तो एग्जाम्पल में और देखते हैं. ब्लड, बोन, टेंडन. टेंडन क्या है? टेंडन इट कनेक्ट द मसल टू द बोन. मतलब एक बोन को मसल से जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? टेंडन. टेंडन इज ए type of tissue which connect the muscles to the bone is called tendon. उसी तरह लिगामेंट, ये सब तो स्केलेटल चैप्टर में पढ़ा होगा, सिक्स क्लास में था. लिगामेंट, टिश्यू विच कनेक्ट bone to bone is called ligament. इसको याद रखने का तरीका देखिए. MTB मतलब मसल टू बोन जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं टेंडन. उसी तरह बोन टू बोन जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं लिगामेंट. ठीक है.
ये आपका हो गया कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ होता है। अब देखते हैं इसी में थोड़ा सा पार्ट। कार्टिलेज किसको कहते हैं, एडिपोज टिश्यू किसको कहते हैं, एरियोलर टिश्यू किसको कहते हैं, और लिम्फ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्टिलेज क्या है। कोई भी दो बोन का जो सरफेस है वो अगर बोन टू बोन कनेक्ट होगा तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन होगा तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दो बोन के बीच में जो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है मसल्स, उसको कहते हैं कार्टिलेज। द सरफेस ऑफ बोन्स इट प्रोवाइड्स स्मूथनेस। मतलब अगर ये बोन है तो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, जो मसल्स प्रेजेंट होगा, उसी को कहते हैं कार्टिलेज। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है बोन्स को। एडिपोज टिश्यू को फैट टिश्यू को ही कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू किसको कहते हैं, एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यू को ही कहते हैं एडिपोज टिश्यू। उसी तरह एरियोलर टिश्यू बीनीथ जस्ट स्किन लेयर के जस्ट जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एरियोलर टिश्यू, बीनीथ जस्ट स्किन लेयर। अब लिम्फ क्या है, जैसे ब्लड है वैसे ही लिम्फ है, दोनों तो लिक्विड ही है, लेकिन उसमें रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो लिम्फ प्रेजेंट between the cells and provide medium for the movement is called lymph। मतलब लिम्फ में सेल्स प्रेजेंट होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है लिम्फ में, दो सेल के बीच में। ये सेल है, दोनों के सेल के बीच में एक लिम्फ